यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? आए मेरे साथ खुदा के मोतबर कलाम में से देखिए मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब 28 और 29वीं आयत को देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत। आमीन। तशरीफ रखिएगा। आज सुबह मेरा टॉपिक है, क्या आप पानी पर चलना चाहते हैं? और अगर आप पानी पर चलना चाहते हैं तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबका ये जवाब होगा कि हाँ, हम पानी पर चलना चाहते हैं, लेकिन पानी पर चलने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? आपको कश्ती में से बाहर निकलना है, कश्ती से बाहर आना पड़ेगा। बाज दफा लोग कश्ती में ही रहना चाहते हैं और पानी पर भी चलना चाहते हैं। पानी पर चलना एक नामुमकिन काम है। यह खिलाफ फितरत या यूं समझे कि इंसान के बस की बात नहीं है पानी पर चलना। लेकिन अगर खुदा चाहे, जो फितरत का बनाने वाला, फितरत को बदलने वाला, अगर वो चाहे तो मैं और आप पानी पर चल सकते हैं। लेकिन पानी पर चलने के लिए हमें कश्ती यानी कंफर्ट जोन से बाहर आना है। लोग हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते, मुश्किलात में पड़ना नहीं चाहते, मुश्किल का सफर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हर चीज प्लेट में रखकर हमारे सामने पेश कर दी जाए, आसानी से सब कुछ मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही जिंदगी वफादार रहने का नाम है। मसीही जिंदगी वफादारी में बढ़ने का नाम है। अगर हम वफादार नहीं हैं, अगर हम खुदा के साथ संजीदा नहीं है, तो हम कभी भी उन चीजों को हासिल नहीं कर सकते। मैं देखता हूं, जब लोग खुदा की राह पर नहीं होते, खुदा से दूर होते हैं, तो चीजें उनके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। आसानी से उनको चीजें मिलती हैं, आसानी से वो झूठ बोल लेते हैं, आसानी से किसी को धोखा दे देते हैं। ये सारे काम उनके लिए बड़े आसान होते हैं। लेकिन मसीह के साथ चलने के लिए बरकतों को लेना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको सच्चाई से लिपटे रहना पड़ता है। सच्चाई की राह पर चलते हुए बेशुमार मुश्किलात, परेशानियां, रुकावटें आपके सामने आएंगी, लेकिन आप साबित कदम रहेंगे, वफादार रहेंगे, तो ये बरकतें आपको मिलेंगी। मसीही जिंदगी अनकंफर्टेबल लाइफ है। मसीही जिंदगी में आपको ताने सुनने पड़ते हैं, आजमाइशें हैं, इज़ारसानियां हैं, मुश्किलात हैं, डिप्रेशन है। हर तरह से इब्लीस आपके मुकाबले के लिए खड़ा रहता है। वो हमेशा एनकाउंटर करता है, हमेशा आपका मुकाबला करता है, हार नहीं मानता और आपको बेदिल करता है, आपको तोड़ता है। दौरे हाजरा में मेरा ये एक्सपीरियंस है। ईमानदार भी मुड़कर देख रहे हैं, ईमानदार भी मसलों के हल ढूंढ रहे हैं। लेफ्ट राइट
वो देख रहे हैं कहां पे मसलों का हल है। लोग बेदिल हो जाते हैं, चर्च नहीं आना चाहते। लोग बेदिल हो जाते हैं, कलाम नहीं पढ़ते। लोग बेदिल हो जाते हैं और तरीकों से खुदा से दूर जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। चर्चिस के जरिया से, मुख्तलिफ तालीमात के जरिया से वो खुदा से दूर हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वक्त दूर होने का नहीं, यह वक्त खुदा के करीब होने का है। लोगों के पास शॉपिंग के लिए, टीवी के लिए, मीडिया के लिए, मोबाइल के लिए और इंटरनेट पे दीगर एक्टिविटीज के लिए टाइम है, लेकिन हफ्ते में एक बार 2 घंटे खुदा के कदमों में आने के लिए इंसान के पास वक्त नहीं, और आधा घंटा 15 मिनट रोजाना बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं। कैसे बरकत जिंदगी में आएंगी, कैसे ब्लेसिंग जिंदगी के अंदर आएगी। ज्यादातर लोग कलाम को समझ नहीं पा रहे। ज्यादातर जो रहनुमा है वो सही समझा नहीं पा रहे। गुमराही का दौर है और लोग ठंडे हो रहे हैं। जब बॉडी ठंडी हो जाती है तो कहते हैं कि यह शख्स मर चुका है। कलीसिया मसीह का बदन है, अगर यह भी ठंडा पड़ जाएगा तो यह डेड बॉडी है, यह जिंदा बॉडी नहीं है। मसीह का जो जिस्म है वो सरगर्म है। जिंदा जिस्म की पहचान है, उसके अंदर हरारत होगी, वो उसके अंदर हीट होगी, वो गर्म होगा। लेकिन मुर्दा बदन की पहचान है, वो सर्द हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके अंदर जरा सी भी हीट नहीं होगी, गर्म नहीं होगा वो। हमें अपनी इस बेदारी को और इस अपने बॉडी के अंदर जो जिंदापन है, इस खून की गर्माहट को जाने नहीं देना अपनी जिंदगी से। हमें इस नाउमीदी के वक्त में उम्मीद और ईमान से भरना है, क्योंकि इब्लीस हमें तोड़ना चाहता है, मायूस करना चाहता है, और हर वो शख्स मायूस हो रहा है जो चर्च नहीं आता, जो रफाकत में नहीं है, जो कलाम नहीं सुनता, कलाम से ज्यादा इधर उधर की बातें सुन रहा है। वो शख्स ज्यादा टूट रहे हैं, वो ज्यादा नाउमीद हैं, उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो कलीसिया के साथ मुंसलिक रहें, जुड़े रहें। पानी पर चलना मुश्किल नहीं है, पानी पर चलना आसान है। अगर खुदावन आपसे कहे, जिस तरह उसने पतरस से कहा आ, खुदावन ने जब उसको कहा आ, तब ही वो कश्ती से उतरा, और जब उसने पानी पर अपने कदम रखे तो वो पानी के ऊपर चलने लगा। बाइबल कहती है इब्तिदा में खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था, और बाइबल कहती है कि खुदा पानियों पर चलता है और उसके कदमों के निशान नहीं है। हम भी पानियों पर चल सकते हैं, लेकिन पानी पर चलने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर मैं और आप पानी पर चलना चाहते हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आप एक हामला औरत के बारे में तस्वर कीजिए। जब एक बच्चा उसके रहम में होता है तो अगर वो कहे कि मैं 7 महीने से, 8 महीने से, 9 महीने से हामला हूं, अनकंफर्टेबल हूं, मैं बेआराम हूं, मैं तंग हूं। अब डिलीवरी का टाइम है, क्योंकि डिलीवरी के बाद वो एक बेबी को हासिल करती है। एक बच्चा उसकी जिंदगी में आता है, उसकी गोद में आता है, वो खुश होती है, अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी मुसीबत को भूल जाती है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं 7, 8, 9 महीने से अनकंफर्टेबल हूं, अब मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, अब मैं इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस बेबी से कहने जा रही हूं कि बेबी आप अंदर ही रहे, मैं मजीद अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहती। अगर वो औरत ऐसा करेगी
तो क्या होगा? वही बच्चा जिसको वो चाहती है वो बाहर ना आए, पैदा ना हो, वो अंदर ही रहे, तो वो एबिलिटी, वो बेबी, वो ब्लेसिंग, वो अंदर उसके लिए जहर बन जाएगा। बाज दफा हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। हमारी वो एबिलिटीज, जो ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में आनी होती हैं, वो हमारे लिए जहर बन जाती हैं, हमारे लिए नुकसान का बायस हो जाती हैं। हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते नहीं हैं, हम उस आरामदेह जगह से निकलते नहीं हैं, हम बाहर नहीं आते हैं। हम इतने सुस्त, इतने सोल हो जाते हैं कि हम कहते हैं बरकतें जिंदगी से जाती हैं तो जाएं, मिरेकल्स जिंदगी से जाते हैं तो जाएं, बस जहां मैं पढ़ा हूं, जहां मैं पढ़ी हूं, यहां से कोई मुझे तकलीफ ना दे। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर पतरस कश्ती में ही रहता तो वो कभी भी लहरों पर ना चलता। पतरस कश्ती से उतरा, पतरस कश्ती से बाहर निकला। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, हमें आरामदेह जगह को छोड़ना है, हमें घुटनों के बल होकर दुआ करनी है, हमें खुदा के साथ वफादारी करनी है। हमें एक छोटे से बच्चे की तरह कंफर्टेबल नहीं रहना है कि जिसको हर चीज जो है एक ही जगह पर बैठे बिठाए पड़े हुए मिलती रहे। हम मसीही हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और फिर हमें खुदा की उन अजीम बरकतों को जिंदगी में लेना है जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। अगर वो औरत कहे कि मैं इस बच्चे को कहने जा रही हूं कि बेटा आप अंदर ही रहें, मैं अब मजीद अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहती, लेकिन वो औरत इमेजिन कीजिए कह रही है कि मैं इस बच्चे को पुश करूंगी, मैं इसको धकेलूंगी, ये बच्चा दुनिया में आएगा, मुझे अनकंफर्टेबल होना है, मुझे चाहे इसको जन्म देने के लिए जितनी भी दर्द बर्दाश्त करनी पड़े, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े, मुझे चीखना पड़े, मैं इस बच्चे को दुनिया में लेकर आऊंगी क्योंकि अब मैं पानी पर चलने जा रही हूं। हालेलुया। पानी पर चलना ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप खुदावंद के साथ वफादार हों, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। इस बात को याद रखिएगा, मसीही जिंदगी फूलों की सेज नहीं, ये कांटों की राह है। इस पर चलना है, यीशु मसीह को नजरों के सामने रखें। उसने कहा जिस तरह दुनिया ने मुझसे अदावत रखी, मेरे नाम के सबब से तुमसे भी अदावत रखेंगे। हमें अपने आप को तैयार रखना है। अगर मिरेकल जिंदगी में लेने हैं, अगर पानी पर चलना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपने आप को पेश करें। और जिस तरह पानी के अंदर अफरा तफरी, समंदर के पानी के अंदर लहरों को देखकर पानी में अफरा तफरी नजर आती है, इट्स नॉट एन इजी जॉब। बड़े बड़े जहाज हिल भी जाते, डूब भी जाते। लहरें, समंदर का पानी जो है वो कश्तियों के अंदर, बड़े बड़े जहाजों के अंदर आ जाता है। इस कदर बड़ी बड़ी लहरें हैं, देख कर खौफ जरूर आता है, लेकिन लहरों पर चलना मुश्किल नहीं है। अगर आप लहरों पर चलना चाहते हैं, अगर आप पानी पर चलना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान काम है जो आपने करना है। और वो क्या है? आपको कश्ती से बाहर आना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको डेंजर जोन में आना है, आपको ये रिस्क लेना है। अगर आप कहते हैं कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं नहीं रिस्क लूंगी, मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो फिर आप पानी पर चल भी नहीं सकते। आपको पानी पर चलने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, तब आप पानी की लहरों पर चल सकेंगे। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।